नमस्कार गाइस, मैं हूं महकता और आप देख रहे हैं फिल्म बिग बॉस के घर में जो फुकरा इंसान 2 दिन से बीमार हो रखे हैं, उनका हालत आप देख ही सकते हो। कुछ फोटोज में लगा दूंगा स्क्रीन पर। तो कल रात को उनका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गया भाई, वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहे। यस, कुछ फोटोज अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इतना ज्यादा उनका तबीयत बिगड़ गया कि बिग बॉस को जो चिट्ठी भेजना पड़ा कि फुकरा इंसान को जब बाहर लेके गए कुछ घंटों के लिए। यस, उनका कुछ टेस्ट वगैरह हुआ जो कि ऑफ कोर्स बिग बॉस के घर में पॉसिबल नहीं है। जब उनका टेस्ट वगैरह हुआ है, जब वो थोड़ा सा ठीक हुए एंड देन फिर हो जाए फिर से करके बताया, just got to know Abhishek is quite unwell and probably admitted in the hospital, so he won't be able to perform for You're Alright. He has entertained us thoroughly through the season. Let's pray for his speedy recovery. So हाँ guys, तो फिनाले में जो परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं शायद वो परफॉर्म ना कर पाए ड्यू टू हिज हेल्थ, क्योंकि इन्होंने पूरे सीजन में हमें एंटरटेनमेंट किया है तो इतना मैटर नहीं करता है ये। और सभी लोग फुकरा इंसान को विश कर रहे हैं फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। एनीवेज, चलिए वोटिंग कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, पहले आपको ये पता होगा कि पहले वोटिंग खाली एक आईडी से अलाउ थी, फिर एक ही आईडी से 99 वोट्स कर दिए गए एंड गेट सर्टेन लिमिट के बाद हम लोगों को ये एक ऐसा मैसेज दिखा रहा था, यू हैव एक्सीडेड द वोटिंग लिमिट। बट कल अचानक से लोगों का ये लिमिट हट गया एंड अनलिमिटेड वोटिंग चालू हो गया। कितना वोटिंग एक्चुअली में रजिस्टर होगा ये अभी तक जियो सिनेमा वालों ने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसी के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। 99 वोट्स काउंट होंगे या फिर अनलिमिटेड। बट यार जो भी हो, 12 बजे तक वोटिंग लाइंस ओपन थे एंड शायद अब तक तो वोटिंग लाइन क्लोज हो गई होगी एंड आई होप आप लोगों ने अच्छे से दबा के वोटिंग करी होगी। तो चलिए गाइस, चलो हम बात कर लेते हैं टोनी कक्कर एंड मनीषा रानी के बारे में। तो गाइस, शायद आपको पता होगा कि टोनी कक्कर बिग बॉस हाउस में आए थे अपना कॉन्सर्ट कंडक्ट करने, और जब असीस कोरे जब रोमांटिक गाना गा रही थी तब मनीषा और टोनी कक्कर का एक बहुत ही अच्छा डांस सीक्वेंस क्रिएट हुआ था और उनका ये रिलेशन काफी सारे लोगों को पसंद आ रहा था। और नॉट ओनली ऑडियंस बल्कि उनके घर वालों को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इवन नेहा कक्कर के जो हस्बैंड है रोहनप्रीत सिंह, उन्होंने पहले ये स्टोरी अपलोड करके बोला, लगता है आज भाभी मिल ही जानी है सानू, एंड उन्होंने इन दोनों का फोटो डाला, जिसे शेयर करते हुए नेहा कक्कर भी अपनी स्टोरी में बोली, ओह फेवरेट्स। बट यार जब इनका ये डांस कंप्लीट हो गया था तब मनीषा रानी उनसे अपनी तारीफ मांग रही थी और टोनी कक्कर उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे थे, और मनीषा उनके साथ उनके एल्बम में काम करने का भी रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि जिस दिन आपके साथ हम एल्बम कर लेंगे तब हमको यकीन हो जाएगा कि हम स्टार बन चुके हैं। अब ये बार बार ये चीज बोल रही थी तब साइड में फुकरा इंसान एक कमेंट पास करते हैं, अब ये ऑफर लेके ही मानेंगी। इसके ऊपर टोनी कक्कर रिस्पॉन्स करते हुए बोलता है, आपने चैट को टिश्यू पेपर पर चुम्मी दी थी ना, आज अगर वो टिश्यू पेपर होता तो मैं उस पर लिख देता कि आप जब बिग बॉस से बाहर आ जाएंगी तो पहला म्यूजिक वीडियो जिसका करेगी वो है टोनी कक्कर। बट एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कल के एपिसोड में क्या क्या हुआ। क्या फुकरा इंसान एल्विश यादव से थोड़ा जेलस है? वेल, बेबी का ऐसा सोचती है और इस चीज पे फुकरा इंसान ने अपना रिएक्शन भी दिया। बेबी का और फुकरा इंसान के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रहा था, इसके बीच कि तेरे को बहुत बुरा लगता है ना कि मैं एल्विश की जोक पर हंसती हूँ और तेरे जोक्स पर नहीं, जिसमें फुकरा इंसान बोलते हैं कि अरे वो कुछ भी बोल देता है, तू ही है करने लगती है टेप रिकॉर्डर टाइप, जिसमें बेबिका बोलती है कि मेरे को बंदा कमाल लगता है, फनी लगता है, उसके सेल्फ ह्यूमर को सब अप्रिशिएट करते हैं, जिसमें फुकरा इंसान भी एग्री करते हुए बोलते हैं ट्रू। बट बेबिका फिर से फोक करने लगती है और वो बोलती है तुझे जलन होती है ना, तब फुकरा बोलते हैं अबे मैं क्यों जलूंगा, तू एक ऐसी बंदी है, दो रिश्तेदार, दो भाइयों बहनों सब में लड़ाई डालने की कोशिश। घर के अंदर जो एंगल चल रहा था अभिषेक के साथ, क्या वो घर के बाहर भी देखने को मिलेगा? कौन सा एंगल चल रहा था? जो नजदीकियां हो रही थी, स्वीट एंगल नजर आ रहा था। नो, आई सेड दैट ही इज स्पेशल फॉर मी। वो अंदर मैंने कहा था, मैं बाहर आके भी यही कहूँगी। डेफिनेटली मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है और कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू लाई कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबसे मतलब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है यार, इंसान हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें पता चली है जो मेरी पीठ पीछे हो रही थी। आई फील बैड अबाउट दैट बट देन नो हार्ड फीलिंग्स एंड देन आई नो अभिषेक को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली हर जगह से, तो कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है। मुझे कुछ ऐसा रखना नहीं है अपने दिमाग में, मैं उसी फीलिंग के साथ रहना चाहती हूँ जिस फीलिंग के साथ मैं अंदर थी, स्पेशली अभिषेक के लिए। और रही बात एल्विश की, तो आई थिंक इट इज़ ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी, लोगों के लिए भी। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एल्विश के साथ मेरा कोई बॉन्ड बनेगा बाद में,
लेकिन टुवर्ड्स द एंड जैसे मैं उन्हें एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने जाना, आई थिंक ही इज़ अ प्योर सोल, वो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही स्वीट है। क्या आप एल्विश को डेट करना पसंद करेंगे? डेट पागल है क्या? वहाँ यहाँ कुछ भी सवाल पूछते हैं यार, किस किस को डेट करूँ मैं, किस किस से एंगल लगाओगे मेरा भाई? एल्विश बोलो बेटा कुछ। सो गाइस बात करती है। इसके बाद एल्विश यादव का जब पूजा भट्ट के साथ कॉन्वर्जेशन हो रहा था तब सीरियस डिस्कशन उठा था अबाउट बिग बॉस बीइंग फेक। क्या बिग बॉस फेक होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं? क्या उनके ही हाथ में रहता है कि वो कंटेस्टेंट्स का इमेज एक्टिवेट करके दिखाए? वेल, इस चीज के ऊपर बात करते हुए एल्विश यादव बोलते हैं कि जब वो बिग बॉस घर में घुसने वाले थे तब उनको एडवाइसेस मिल रहे थे कि आप मत जाओ, वो लोग आपकी इमेज को हार्म पहुंचा देंगे। इवन मेरे को ऐसा बोला जा रहा था कि भाई मत जाओ, वो लोग अपने हिसाब से आपकी इमेज बनाते हैं, अगर उनके मन में रहा बिगाड़नी है तो बिगाड़नी है, ठीक करनी है तो ठीक करनी है। फिर मैंने बोला अच्छा, अगर मैं कुछ गलत ना ही करूँ तो फिर कैसे बिगड़ेगी? तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर ही देख लेते हैं कि क्या होता है। इसी के बीच पूजा भट्ट ने बोला नहीं, आई थिंक These are all very fair। क्या हर टास्क में, हर सिचुएशन में चॉइस हमारे ऊपर रहता है ना? चॉइस रहता है हमारे ऊपर कि हम कैसे खेलें या रिस्पॉन्ड करें। ये शो का फॉर्मेट नहीं है कि लोगों को गिरा देता है। इट इज अस बेसिकली सेइंग हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इमेज कैसे वोटेड होगा। बिग बॉस ऐसा कोई एजेंडा लेके नहीं आते हैं। बट इस चीज के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ आपने किसको वोट किया है, कितनी बार वोट किया है, किस को वोट किया है जरूर बताना। और हाँ, फिल्मी स्क्रीन वाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्द ही मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना खूब सारा ख्याल।